देखिए, सबसे पहले हम ग्रामर में टेंस के विषय में बताएंगे। टेंस क्या होते हैं? टेंस, सबसे पहले टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए क्या करना है हमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान की आवश्यकता है। हमें पता कैसे चलेगा कि टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है? तो हमें सबसे पहले आवश्यकता है टेंस बनाने से पहले कि टेंस है किस प्रकार का, और जब किस प्रकार का पता लगाना है तो हमें पहचान की आवश्यकता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो उस वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? अब इसके लिए होती है कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म, अन्य शब्द। इसको बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कर्ता प्लस सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, कर्ता सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया, प्लस कर्म, प्लस अन्य शब्द। इस क्रम से हम वाक्य का बनाना शुरू करते हैं। जैसे यह है साधारण का क्रम, साधारण, साधारण क्रम, ये साधारण का क्रम है। जैसे मान के चलें राम स्कूल, राम स्कूल जाता है, तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान के लिए क्या करना है कि इसके अंत में क्या शब्द हैं? क्या शब्द है? ता है, ती है, ये क्या है शब्द। तो इससे हमें पता चल गया कि वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। जब वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो उसके हमें क्रम लगाने हैं, उसके नियमों का लगाना है। अब कर्ता, सबसे पहले लगाते हैं कर्ता। कर्ता कहां पर होता है? वाक्य के प्रारंभ में, और कार्य को करने वाला ही कर्ता होता है। कर्ता का पता चल गया कहां है? यह है वाक्य के प्रारंभ में, और कार्य को करने वाला ही कर्ता होता है। तो हमें कर्ता प्राप्त हो गया। इसमें कर्ता कौन है? राम। तो अब सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? राम को हम लगाएंगे, राम कर्ता के स्थान पर राम। अब क्या लगाना है? सहायक क्रिया। अब इसका पता करना है कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया कौन सी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया दो होती हैं, डू और डज। डू और डज दो सहायक क्रिया होती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो हमें एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन कर्ता के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं। इसकी सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की दो होती हैं, एक सहायक क्रिया डज और दूसरी सहायक क्रिया डू होती है। एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं। तो हमारा कर्ता कैसा है? एक वचन है। एक वचन राम एक ही तो है, तो कर्ता हमारा क्या वचन हो गया? एक वचन। जब हमारा कर्ता एक वचन है तो सहायक क्रिया किसका प्रयोग करेंगे? डज का प्रयोग। लेकिन जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस साधारण हो तो उसमें किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते। इसलिए हमें सहायक क्रिया का प्रयोग न डू का प्रयोग करना है, ना ही डज का। क्यों नहीं करना? क्योंकि वाक्य हमारा साधारण है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का
वाक्य हमारा साधारण है। साधारण किसे कहते हैं? साधारण वाक्य उसे कहते हैं जिसमें नहीं शब्द, क्यों, कब, कैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसको हम साधारण वाक्य कहते हैं। क्योंकि इसमें नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है और ना ही क्यों, कब, कैसे शब्दों का प्रयोग नहीं है, इसलिए वाक्य हमारा कैसा है? साधारण है। जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य साधारण है तो सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे कर्ता हमारा एक वचन हो या बहुवचन, किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आगे हमें क्या करना है? मुख्य क्रिया तीसरे नंबर पर आती है। मुख्य क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट की मुख्य क्रिया क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मुख्य क्रिया कौन सी लगाते हैं? हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर साधारण है, एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस आई एस जोड़ देते हैं और बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस आई एस नहीं जोड़ते, केवल फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। अब हमें पता करना है इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर्ता एक वचन है या बहुवचन है। अब हमें यह पता चल गया कि राम कर्ता एक वचन है, इसलिए हम मुख्य क्रिया में एस आई एस जोड़ देंगे। मुख्य क्रिया क्या है? जाना, गो, तो गो के स्थान पर क्या कर देंगे? गोज, राम गोज, क्योंकि इसमें एस आई एस जोड़ देते हैं, राम गोज। अब क्या करना है? कर्म कहां जाता है? स्कूल जाता है, तो उसके लिए इसके बाद में स्कूल क्या है? कर्म है, तो गोज टू स्कूल। अब देखिए एफर्मेटिव चिन्ह लगा दीजिए। अब अन्य शब्दों का कोई इसमें प्रयोग ही नहीं हुआ है टेंस में, तो हम अन्य शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे और वाक्य हमारा पूरा हो गया। एक बार फिर मैं इसके नियमों को रिपीट कर रहा हूं आपके सामने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर्ता एक वचन के साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग करते हैं नकारात्मक में और इंट्रोगेटिव में, और साधारण वाक्यों में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका एक और नियम है कि मुख्य क्रिया में एक वचन कर्ता के साथ एस या एस जोड़ देते हैं और बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस आई एस नहीं जोड़ते हैं। देखिए, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्वीकारात्मक वाक्यों के बारे में ही बता रहे हैं। इसको ध्यान से पढ़ें और ध्यान दें। आगे अगली वीडियो में हम आपको नकारात्मक और इंट्रोगेटिव के बारे में बताएंगे। इतना ही आप समझें।